निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महानगर के एक्टिव एकर्स में लगातार 6 वर्षों से रथ यात्रा काफी धूमधाम से मनाई जाती रही है और हर साल परिसर के लोगों में एक अलग उत्साह व श्रद्धा देखने को मिलती है। इसमें महानगर के कई इलाकों से लोग आकर शामिल होते हैं। यह आयोजन राधा रमन लाल जू सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो वृंदावन के महाराज श्री रस सिंधु गौरदास महाराज की देखरेख में संचालित होता है। राधा रमन लालजू सेवा ट्रस्ट का वृंदावन में आश्रम भी है। आज यहाँ भगवान जगन्नाथ का भव्य दरबार देखने को मिला। सब लोग अपने अपने घरों से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ लेकर आए और पूजा पाठ कर इनको रथ पर विराजमान कर एक्टिव एकर्स प्रांगण में घुमाया गया। भगवान की भव्य आरती, नृत्य, रास्ते में झाड़ू लगाने की परंपरा का निर्वाह किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। रथ यात्रा के साथ लोग नृत्य करते और झूमते नजर आए। श्री रस सिंधु गौरदास महाराज ने कहा कि भगवान जगन्नाथ को लीला पुरुषोत्तम माना गया है और उनकी कृपा से भक्तों का जीवन उत्सव बन जाता है। महाराज ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जहाँ भी होते हैं वही उत्सव स्थल बन जाता है, वही आनंद होता है और वही भक्ति होती है। उन्होंने कहा कि देखिए, आज मेघ भी भगवान जगन्नाथ के स्वागत में बूंदे बरसाने के लिए आतुर है। उन्होंने कहा कि हर साल ही आनंद और उत्सव का माहौल रहता है। बस इतना ही कहूँगा कि जगन्नाथ जहाँ पर में उपस्थित हो जाते हैं और वहाँ पर आनंद उत्साह हो ही जाता है और ये उत्साह हम हर साल एक्टिव एकर में देख सकते हैं। जिस प्रकार आनंद की लहर दौड़ती है, बादल भी साक्षात उपस्थित होकर करके जितने भी देवता है वो भी वर्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बस यही प्रतीक्षा है कि जगन्नाथ जल्दी से जल्दी रथ पर बैठें और उत्साह उत्सर्ग के संग में आज इस रथ को खींच करके हम वृंदावन की तरफ लेकर के चलें। बस एक ही उत्साह है कि कैसे जगन्नाथ जी इस द्वारिका से, इस जगन्नाथपुरी धाम से निकल करके वृंदावन में पहुंचे। बस यही उत्साह उत्सर्ग में आप देख सकते हैं कितने भक्तगण हैं जो चारों तरफ विराजमान होकर के बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंगाल में नई सरकार आई है और वो भी काफ़ी धार्मिक है और बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, रथ पूजा को लेकर के कई समिति को उन्होंने 5 लाख रुपया का राशि प्रदान किया। इस विषय में क्या कहना? मैं इसी में कहना चाहूँगा कि ये बहुत विशेष है जो नई सरकार आई है उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए और बाकी और भी कितने हमारे सनातनी जितने भी कार्य हैं, जैसे गौ सेवा है और बाकी चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत विशेष कार्य किया है। और मैं कहूँगा कि बहुत समय तक यूपी पर, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, वृंदावन से हूँ, वहाँ पर मैं तो कृपा रही, परंतु इस बार विशेष रूप से जगन्नाथ की कृपा से बंगाल पर भी कृपा हुई है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अब निश्चिंत होकर के, निष्फिक्र होकर करके और विराजमान रहेगी। स्पष्टता न्यूज के माध्यम से क्या आह्वान करेंगे? मैं स्पष्टता न्यूज के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार स्पष्टता अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखती है, बस उसी रूप से हम स्पष्ट रूप से पवित्र होकर के और अपने हृदय चित्त को निर्मल कर करके जगन्नाथ जी की खूब सेवा करें, खूब आनंद करें। पिंकी मित्तल ने कहा कि यहाँ की रथ यात्रा का आनंद देखते ही बनता है। भगवान जगन्नाथ के जयकारा लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज का दृश्य बिल्कुल ही आध्यात्मिक बन गया है। हरे कृष्णा, बहुत उत्साह से हम लोग शामिल हुए हैं। हर साल ऐसे ही धूमधाम से रथ यात्रा होती है और सब भक्तजन सब मिल के डांस करते हैं, नृत्य करते हैं और बहुत उत्साह से। जितना धूमधाम से रथ होता है इसका ही साक्षात रूप यहाँ दिख रहा है क्या? एकदम बहुत धूमधाम से, बहुत जोश है लोगों में।
भक्तों में सॉरी बहुत जोश है भक्तों में इस उत्सव को मनाने का। और अभी तो बारिश हो रही है तो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बस ठाकुर जी हम लोग को भी वृंदावन ले चलिए। अशोक मित्तल ने कहा कि यहां भाजपा की नई सरकार बनने से पहले ही उत्सव का माहौल है। अब तक हिंदुओं को कोई देखने वाला था नहीं, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही शुभेंदु अधिकारी ने जो कार्य किए हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देखिए, ये एक्टिव वेक्टर में प्रभु श्री रसगौर सिंधु दास जी की अगुवाई में 6ठा साल ये पूजा चल रही है और राधा रमन जी ट्रस्ट परिवार की तरफ से ये पूजा चल रही है। हर जगह पूरा उड़ीसा, पूरा भारत में आज के दिन रथ यात्रा चल रही है, लेकिन हमारी एकड़ में 6 साल से ये कंटिन्यू रसदार प्रभु जी के साथ चल रहे हैं और हम उसके साथ पूरे धूमधाम से मनाते हैं। और आज भी इतना बारिश हो रहा है, इस बारिश में भी भक्तों का जोश बहुत है। सब बच्चे बड़े लेडीज सब उसमें पूरा भाग ले रहे हैं और ये पूजा आज भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। शुभेंदु अधिकारी अभी नए सरकार बने हैं और उनका भी धर्म के प्रति और अभी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उन्होंने एक राशि भी प्रदान करवाया है, इस बारे में थोड़ा क्या कहेंगे? देखिए, सनातन की सरकार आई है, शुभेंदु जी हमारे सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने जो अभी इतने सालों से बंगाल को कुछ भी नहीं मिलता था धार्मिक के नाम से, हिंदू के नाम से, शुभेंदु जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस पूजा के लिए जो उन्होंने राशि दी है वो भगवान की प्रेरणा से हम तो चाहते हैं कि इसी तरह और आगे बढ़ के इसी तरह काम करते रहें और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते रहें। विजय सरावगी ने कहा कि यहाँ पर हर साल रथ यात्रा की बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देखिए, ये एक्टिव एकड़ में एक बहुत खुशी की बात है कि हर पूजा, रथ यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, सब धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा यहाँ की कोई ऐसा पूजा नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, अच्छी तरह मनाया जाता है। और यहाँ रथ यात्रा जो है बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, जो कि लोग इसको बड़े चाव से इसका वेट करते हैं कि कब ये रथ यात्रा है। राधा रमन लालजी सेवा ट्रस्ट की सदस्य मीना अग्रवाल ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि रथ यात्रा में इतने सारे लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की रथ यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध है और भगवान सबको दर्शन देते हैं। उन्होंने राधा रमन परिवार की ओर से सभी भक्तों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। मैं मीना अग्रवाल राधा रमन परिवार की एक सदस्य हूँ। आज हमारे प्रभु जी श्री रथ सिंधु गौरदास जी के नेतृत्व में जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, रथ यात्रा। कहते हैं कि भक्त हमेशा भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज भगवान खुद करुणावतार होके इस कलयुग के अंदर भगवान कहते हैं कि हर भक्तों के पास मैं जाऊंगा और भक्तों को दर्शन देने के लिए और उनसे मिलने के लिए आज भगवान अपने कक्ष से निकल के हम सबको दर्शन के लिए आते हैं। तो बड़ी भव्य यात्रा है और भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं हर साल बड़े धूमधाम से। और हमारी भक्तों की यही होती है कि जगन्नाथ जी को जो वृंदावन छोड़ के आ गए थे कृष्ण, आज उनको हम वृंदावन की तरफ वापस लेके जाते हैं और उनके जो प्रिय भक्त हैं उनसे मिलाने का यही प्रयास करते हैं। यही भावना हमारे साथ। विनय अग्रवाल ने कहा कि आज यहाँ रथ की धूम है और पूरे दिन भर का कार्यक्रम होता है। इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है आपके दर्शकों को कि राधा रमन लालजू परिवार जो वृंदावन में अपना आश्रम है, वो हर साल यहाँ एक्टिव एकड़ में रथ यात्रा का महोत्सव मनाता है और ये पूरे दिन का प्रोग्राम रहता है। जिसके पहले हम भगवान की आरती उतारते हैं और हमारे घर से जितने भी लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा और भगवान बलराम हैं वो सब यहाँ विराजते हैं। उनकी हम पहले आरती लगाते हैं, भोग करते हैं 56 भोग का। उसके बाद उनको रथ पर विराजमान करते हैं और रथ में विराजमान करने के बाद उनको पूरे नगर की यात्रा कराते हैं और उसके बाद फिर रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल फेस्टिवल और प्रसाद, महाभोग, ये सब यहाँ पर पूरे दिन कार्यक्रम होता रहता है। इसलिए इस दिन का हम सालों से हर साल इंतज़ार करते हैं और ये हमारा 6ठा साल है। पूनम अग्रवाल ने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने पूरी रथ यात्रा की प्रक्रिया बताई और कहा कि पुरी में हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ
भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल लकड़ी के रथों को बड़ा डंडा मुख्य मार्ग से खींचकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहां वे 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। जय जगन्नाथ। आज बहुत ही शुभ दिन है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, 15 दिन पहले हम स्नान यात्रा किए। स्नान यात्रा करने के पश्चात भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन भगवान आराम करते हैं। 15 दिन के पश्चात हम भगवान की रथ यात्रा करते हैं, जिसमें आज भगवान भ्रमण पे निकलते हैं और 15 दिन तक भगवान अपने गर्भगृह से बाहर रहते हैं और फिर उल्टा रथ यात्रा होती है तो भगवान अपने गर्भगृह में आते हैं। तो ये हम सभी भक्तों के लिए ये बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव होता है कि हम भगवान से एकदम पास में आकर के भगवान की हम सेवा कर पाते हैं। जहाँ तक एक्टिव एकर की रथ यात्रा की बात है, यहाँ राधा रमन परिवार बहुत ही हर्षोल्लास से पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रथ यात्रा मनाता आया है। पूरे जोश से इतने लोग दूर दूर से आते हैं प्रभु जी वृंदावन से यहाँ पे आकर के इस यात्रा को पूरा आयोजित करते हैं और हम सभी बहुत हर्षोल्लासित होकर इस यात्रा में भाग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जय दोषी ने भी यहाँ की रथ यात्रा में शामिल लोगों के उत्साह की प्रशंसा की और कहा कि हर साल इस आयोजन में हम पूरी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हैं। ये 6 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एंड गुरुजी जिस जोर शोर से एंड सेलिब्रेशन हम लोग का चलता है, इट इज़ अनस्टॉपेबल। आप देख रहे बाहर भी इतना बारिश भी हो रहा है, बट उस पर भी हम लोग का रथ कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे हम लोग का जैसे बहुत सारा काउंटर्स लगता है, 5-6 बार हम लोग भगवान को 56 भोग लगाते हैं। एंड हम लोग सुबह पूरा आरती वारती सब भगवान का हो चुका है। अभी भी श्रृंगार करके अच्छा से बाहर भगवान को विराजमान किया गया। दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा परिवार जैसे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस रथ यात्रा महोत्सव का हिस्सा बने और अपने परिवार वालों को भी लेके आए, क्योंकि ये परम आनंद का माहौल है, तो सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।